ऐसे न जाने कितने ही परिवार हैं जो इन जालसाजों का शिकार हुए हैं। ऐसे मामलों में सिरसा और पंचकुला में भी अब ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने एजेंट के झांसे में आकर अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक जरिया कबूतरबाजी भी है। इस कबूतरबाजी के जाल में हरियाणा के युवा बड़ी संख्या में फंस रहे हैं। विदेश जाकर अच्छा पैसा कमाने की चाह में युवा और उनके परिवार फर्जी ट्रैवल एजेंट का शिकार बनकर रह जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सिरसा से सामने आया है, जहां एक फर्जी ट्रैवल एजेंट ने स्पेन का वीजा लगवाने के नाम पर 4 जिलों के 13 लोगों के तकरीबन 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की और जब ये लोग एजेंट के दफ्तर पर वीजा लेने पहुंचे तो वहां ताला लटका दिखाई दिया। मामले में पुलिस ने ट्रैवल एजेंट और उसकी एक महिला सहयोगी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हमारे पास ये जो धर्म सिंह सन ऑफ रणधीर सिंह है पटियाला का, इन्होंने कंप्लेंट दी थी। इसके साथ में 12 लोग और थे। तो उन्होंने टूर ट्रेवल्स के अंदर है ना, हिसार रोड पे द रॉयल ट्रेवल्स का इनका दफ्तर था। तो उन्होंने टूर प्रोग्राम जाने के लिए अपने वीज़ा और पैसे जमा करवाए थे इन्होंने। तो उन्होंने जाने के बाद जब तारीख आई थी तो उन्होंने अपना दुकान और वो दफ्तर बंद करके चले गए थे। इनमें किसी ने लगभग 40 लाख के लगभग है, जो किसी ने कुछ 2.5 लाख, किसी ने 3 लाख, कुछ ऐसे करके सभी ने ये। उसमें एक कुलदीप सिंह जो वीज़ा है, एक उसकी सहयोगी क्लर्क है उस तमन्ना। तो उन दोनों के खिलाफ अभी दर्ज हुई है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रही है। जिसका नाम आएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की। ट्रैवल एजेंट्स के फर्जीवाड़े के खिलाफ लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पुलिस एक्शन भी ले रही है। पंचकुला में एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने कनाडा भेजने के नाम पर 27 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो जींद जिले का रहने वाला है। पुलिस की माने तो फर्जीवाड़े और 6 मामलों में पुलिस को इसी आरोपी की तलाश थी। नौकरी के लिए मौके की तलाश में युवा कई तरह की कोशिशें करते हैं। इन कोशिशों की राह कई बार उन्हें जालसाजों तक पहुंचा देती है। ऐसे में जरूरी है कि नौकरी पाने के लिए सही रास्ते का चुनाव किया जाए। इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ के इस खास मुहिम का आप हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अगर नौकरी के नाम पर आपके साथ ठगी हुई है या कोई जालसाजी आपके साथ हुई है तो आप उसको बताइए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों को आप देख करके इस पर कॉल कर सकते हैं और आप जोड़ करके अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर करिए। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन आपको जो वादा किया जा रहा है, जो नौकरी आपको देने की बात कही जा रही है, वो नौकरी आपको मिलती नहीं। और भी तरह तरह के आप देखते हैं कि जो जालसाज हैं वो आपके साथ ठगी करते हैं और आपकी जो गाढ़ी कमाई है, आपकी जो मेहनत की पूंजी है, उस पर वो हाथ साफ कर जाते हैं। तो इसलिए ऐसे विषय पर आप हल्ला बोलिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और लोगों को भी जागरूक करिए इस मुहिम का हिस्सा बन करके, क्योंकि लगातार नौकरी के नाम पे जो फर्जीवाड़े के मामले हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मास्टर आर के कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार सर। सर देखिए, पहली बात तो ये हमारी अपनी गलती है, हमारा लालच है और हमारा स्वार्थ है जी। माफी चाहूंगा, हमारे बच्चे भी गए हुए हैं बाहर। लोगों को बहुत जल्दी चाहिए सब कुछ, बहुत जल्दी। तो इस पर हमें भी सोचना होगा। जो ठगी करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। कई बार आपने मुद्दे अच्छे लिए हैं, आपका धन्यवाद। तो जब तक उन पर एक्शन नहीं होगा तो लोग खुद ब खुद इस पर विचार करेंगे कि हम अपने जो बच्चे हैं वो ठीक ढंग से भेजें। नंबर 2 में क्यों भेजते हैं हम बच्चे? हम भी जिम्मेदार हैं इस बात के। और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, कड़ा एक्शन हो, तब थोड़ा फर्क पड़ेगा। सर शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया मास्टर आर के कालिया जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की।
तो आप भी जोड़िए, आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा करिए, क्योंकि दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, मैं आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जी। कि आप पब्लिक के भले के लिए, भलाई के लिए ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं ताकि जो है पब्लिक जो है सावधान हो जाए और ऐसे ठगी के मामलों में वो जो है ना किसी तरह से ना फंसे। हर शहर में देखा गया है इस धोखाधड़ी के अड्डे जो है ना बने हुए हैं, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है और भी है, लेकिन इन लोगों को कभी भी जो है ना ये पकड़ा नहीं जाता। जब बिल्कुल बात पड़ जाती है तब जाके एक आध केस जो है ना वो प्रकाश में लाया जाता है। इसमें हमारी जरूरत है कि ठीक है, हमें लालच है नौकरी लेने का, लेकिन हम कभी भी ये नहीं पता करते कि यहाँ जो ये अड्डा है या ये दफ्तर है, ये भाई है, ये किस तरह से जो है डीलिंग करते हैं, क्या कुछ होगा, आगे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। हम पैसा तो देते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिले तो वापस पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी पूरी इंक्वायरी के हम उनकी बातों में जो है मेरी बातों में आ जाते हैं और जो चलिए जो है वो भी हमारे को प्रेरित करते हैं और इस तरह से हम फंस जाते हैं। तो मेरे यही एक तमन्ना है और राय है कि सबसे पहले हमें देखना है कि हम सही जगह पर पहुंचे हैं या गलत जगह पर पहुंच रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग के साथ साझा की। तो दिनेश जी जो कि ये कह रहे थे कि हमको जागरूक होने की ज़रूरत है और वो सभी के लिए एक संदेश ये भी दे रहे थे कि आप वेरिफिकेशन ज़रूर करें, क्योंकि अगर इस तरह से आपके साथ कोई ठगी करने की कोशिश कर रहा है तो जांच पड़ताल करना उसकी बहुत ज़रूरी है और कोशिश ये करें कि आपको इन ठगों के चक्कर में फंसना ही ना पड़े, क्योंकि पैसे के लेन देन से या पैसा लेकर के कहीं पर भी अगर नौकरी का कोई झांसा आपको दे रहा है तो आपको ये तत्काल समझ लेना चाहिए कि इसमें आपके साथ ठगी होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए ऐसे विषयों में आप न पड़ें। जो सही तरीका है कोई रोज़गार पाने का और कोई रोज़गार करने का या किसी जॉब को करने का, आप उसको ही अख्तियार करें और